नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। अभी तक में सबसे पहले रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती में रहने वाले एक युवक की दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत पर परिवार वालों ने उसके दोस्त के खिलाफ कोतवाली में हत्या की तहरीर दी है। मोहल्ला नई बस्ती में रहने वाला मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद हनीफ दिनांक 5 मार्च को अपने दोस्त दीपक के बुलाने पर घर से गया था। रात तक जब नसीम घर वापस नहीं आया तो परिवार वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन नसीम का कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वालों की माने तो नसीम का दोस्त है नदीम और नदीम की पत्नी गुड़िया का भाई है दीपक। परिवार वालों ने नदीम से फ़ोन पर बात की तो पता चला कि नसीम रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती है। परिवार वाले रामपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां नसीम घायल हालत में भर्ती था। परिजन नसीम को वहां से रेफर कराकर मुरादाबाद ले आए और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन नसीम की हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने सदर कोतवाली में दीपक के खिलाफ हत्या की तहरीर देकर मामला दर्ज कराने की बात कही है। परिवार वालों को दीपक पर षड्यंत्र करके हत्या करने का शक है। नसीम की मौत से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। देर शाम तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर मोहम्मद नसीम के परिवार वालों ने कोतवाली के सामने मृतक नसीम के शव को रखकर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। एकाएक रोड जाम होने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे और शांत कराकर जाम लगा रहे मृतक के परिवार वालों से बात की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। 5 तारीख को बुला कर ले गया था रात को 8 बजे, तो ये रात को नहीं आता है, सुबह को 10 बजे आता है। 10 बजे आने के बाद फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद 11 बजे फिर कहता है कि मैं 10-15 मिनट में अभी आया। बाइक उठाई ने, उससे बाइक ली ने और चला गया। ले जाने के बाद फिर मैं जब 15-20 मिनट में ये नहीं आता है, आधे घंटे के बाद मैं इसे कॉल करता हूँ तो कॉल नहीं उठाता। ये कॉल उठती है 7 बजे शाम को, तो पता लगता है कि ये जिला अस्पताल में है, 3री मंजिल में रामपुर जिला अस्पताल। तो यहाँ जिला अस्पताल जाके देखा तो ये यहाँ पर तो था नहीं। फिर फ़ोन करा तो पता लगी कि जिला अस्पताल रामपुर में है। ये सर जी, तो रामपुर में जाके देखा तो ये गंभीर अवस्था में बेड पर पड़ा हुआ मिला था। क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्या था? अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है इसे मारा गया है, इसकी पिटाई हुई है हॉकी वगैरह से और किसी धारदार हथियार से वार हुआ है इस जगह पर जहाँ से खून रिसी रहा था। सिर पे बहुत तगड़ी चोट थी, सिर की हड्डी डैमेज बताई है डॉक्टर ने, जिसने यूरो करा है। बिलारी नगर के कोरी समाज के मोक्षधाम के निकट मुंह कुचली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना बिलारी क्षेत्र के कोरी समाज के मोक्षधाम के निकट एक युवक की मुंह कुचल कर हत्या कर दी गई। जैसे ही कुछ लोगों ने खाली प्लॉट में लाश देखी तो हड़कंप मच गया। वहां राहगीरों की भीड़ जमा होने लगी। सब लोग लाश देखने लगे। तभी पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को सीधा किया और लोगों से पहचान कराई, लेकिन इसका मुंह कुचला होने के कारण उसे कोई पहचान नहीं पाया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिसमें मोबाइल मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान कल्लू सिंह पुत्र हीरा सिंह ग्राम मंगूपुरा थाना मझोला के रूप में की गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा भर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज दिनांक श्री राकेश यादव जो सभासद हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि उनके खाली प्लाट के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसको कुचल के मारा गया है। तो इस सूचना के आधार पर थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। डेड बॉडी के पास से जो कुछ कागजात मिले थे उनके आधार पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शायद रतनपुर कला की साइड का कुछ रहने वाला है। वहाँ पर टीम भेज दी गई है पुलिस की और लाश की शिनाख्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिलारी के मनकुला संपर्क मार्ग पर दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने बाइक लूट ली। मनकुला संपर्क मार्ग पर दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक से बाइक व नकदी लूट ली। सोमवार की सुबह राजेंद्र पुत्र श्यामलाल अपने साले की बाइक से ग्राम हरियाणा से गांव कुड फतेहगढ़ जा रहे थे।
तभी अचानक पीछे से बाइक सवार 3 बदमाश हथियारों से लैस आए और आगे से बाइक सटाकर तमंचे निकाल लिए और तलाशी लेने पर कुछ रुपए भी लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित कोतवाली आया और अपनी दास्तां पुलिस को बताई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहीं बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। फिर पीड़ित अपने पिता के साथ कोतवाली में लूट की तहरीर लिखाने आया तो उसे एक उप निरीक्षक ने धमकाया, लेकिन क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में उसकी तहरीर ले ली गई। सर हम 10 बजे भिलाई तरफ जा रहे हैं और भिलाई तरफ जाते हुए हमारा कट मार के हमारी गाड़ी आग लगा दी। गाड़ी लगा के उसमें जो एकदम 3 रिवाल्वर निकाल ली, मैं सीना में लग दी, थप्पड़बाजी करी और छीन के भाग गए। क्या क्या ले गए आपसे? गाड़ी ले गए सर। यहाँ गाड़ी तो नहीं है। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी सर हमारे साले की थी। और साथ में कौन था आपके? हमारे पिताजी थे। कितने लोग थे वो? वे 3 लोग थे। किस चीज़ से आए थे वो? उन पर गाड़ी थी। और इसके अलावा बाइक के अलावा कोई लूटपाट की हो? नहीं, वो हमारे सामने कोई लूटपाट नहीं करी है। नहीं, तुम्हारे से कुछ और लिया? हमारे 100-200 रुपये आए, वो लेकर निकाल के बस। कितने बजे की बात थी ये? अभी करीब 11 बजे की बात है। कहाँ जा रहे थे आप? हम सर वहाँ जा रहे हैं फुल फतेहगढ़। किस काम से? काम से जा रहे हैं सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां एक ओर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महिलाओं को जगह जगह पर सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया दिखाते हुए महिलाओं पर ही जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के खिलाफ अनेक महिला संगठनों ने पुलिस की निंदा की है। तो जहां पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना रहा था, वहीं मुरादाबाद पुलिस अपने लाठी डंडों का कहर महिलाओं पर बरसा रही थी। रविवार को जहां ये घटना घटित हुई वह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि जिले के मुखिया जिलाधिकारी के आवास के बाहर पुलिस ने अपना क्रूरता भरा रूप दिखाया। महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य करने वाली समाज सेविका व वार्ड 23 की पार्षद रुचि चौधरी ने पुलिस की निंदा करते हुए कहा है कि एक ओर महिलाओं के शोषण के खिलाफ पुलिस अपना सक्रिय योगदान दिखाती है तो दूसरी ओर उन्हीं महिलाओं पर लाठियां भाजती है। पुलिस का ये दोहरा रूप जनता के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहुत ही गलत हुआ महिलाओं के साथ। एक तरफ तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, वही प्रशासन के अधिकारी महिलाओं को सम्मानित कर रहे थे और वही दूसरी तरफ वही लोग महिलाओं पर लाठीचार्ज करवा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय है। क्या कहेंगे? इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि बिना डीएम के आदेश के अनुसार कोई भी पुलिस वाला ऐसा यूं ही महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा। और जो अधिकारी लोग महिलाओं को सम्मानित कर रहे थे वही ऑर्डर दे रहे हैं लाठीचार्ज के, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और जिन पुलिसकर्मियों ने ये अत्याचार किया है महिलाओं के साथ, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एफएफसी क्लब व निर्भया क्रिएशन की संस्थापिका अपूर्वा शर्मा ने भी पुलिस के इस रूप की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस गरीबों पर ही अत्याचार करती है। रसूखदार लोगों के खिलाफ पुलिस की लाठी तो बहुत दूर, जुबान तक नहीं खुलती। कहाँ पर है लोग? मैम, कल महिला दिवस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था पॉश कॉलोनी में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ। अति निंदनीय चीज़ है ये, क्योंकि महिलाएं भी उस चीज़ में मौजूद थी। उस चीज़ को बातचीत करके अधिकारियों द्वारा समझौता करके सॉल्व किया जा सकता था, पर एकदम से लाठीचार्ज कर देना। और मैंने जहाँ तक देखा है न्यूज़ में और पढ़ा है तो उसमें बुजुर्ग महिला को एक बहुत चोट आई है, जो कि सही कृत्य नहीं है। और इसमें थोड़ी सी कमी मैं प्रशासन की ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ मोस्टली ये देखा गया है घटना होने के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्शन लिया जाता है। अगर उस घटना को उसी वक्त पुलिस सचेत हो जाए, प्रशासन सचेत हो जाए, तो शायद इतना बड़ा कदम जनता भी ना उठाए और शायद इस तरह के लाठीचार्ज की ज़रूरत भी ना पड़े। मेरा यही कहना है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि प्रशासन को चुस्त होना चाहिए इस बारे में। और अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उस मामले की ढंग से तफ्तीश हो, ताकि जनता इतना आक्रोश जनता के अंदर ना भरे। एफएफसी क्लब की अध्यक्षा प्रेरणा भारद्वाज ने भी पुलिस द्वारा किए गए इस कृत्य को गलत बताते हुए कहा कि आज महानगर में युवतियां व महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। महानगर में ऐसे अनेक स्थान हैं जो छेड़छाड़ के अड्डे बने हुए हैं।
पुलिस सब जानते हुए भी ऐसे स्थानों को नजरअंदाज कर देती है, जिस कारण छेड़छाड़ करने वालों का साहस बढ़ता ही जा रहा है। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि कल के केस पर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और जनता इसलिए आक्रोशित हो रही है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह एरिया वाइज जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, मेन मार्केट में या ये आपके लासा मार्ट के आसपास या कहीं पे भी जहाँ जो जगहें हैं, मेन चौराहे हैं जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, वहाँ पर पुलिस को अपने इंतजाम अच्छे देने चाहिए और उस चीज़ के लिए मेनली काम करना चाहिए जो पुलिस हमारी या प्रशासन हमारा नहीं कर रहा है। इसको करने के लिए मेन प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि महिलाएं हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, उसके लिए काम किए जाने चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी। जनता के अंदर आक्रोश इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं हमारी आज यूपी में सुरक्षित। पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राज्यपाल को प्रेरित किया। मुरादाबाद के समस्त हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन से अवगत कराया कि मुरादाबाद जिले के चक्कर मिलक में सैनी समाज द्वारा होली का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ युवक शामिल हुए और उन्होंने जुलूस में शामिल महिलाओं व लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। वह कलाकारों के कपड़े फाड़ दिए। युवकों की पहचान स्थानीय लोगों द्वारा की गई, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई, परंतु पुलिस द्वारा युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया गया। इससे आक्रोशित होकर पीड़ित ने जिलाधिकारी निवास के बाहर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। आला अफसरों ने पीड़ितों की सुनवाई न करते हुए अचानक ही उन पर चारों ओर से घेरकर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें जुलूस में शामिल महिलाएं, बच्चे व युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए। मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक करतूत ने ब्रिटिश राज की बेरहम जर्नल की याद को फिर ताजा कर दिया। समस्त हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि इस दुखद घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही महिलाओं व लड़कियों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने के आदेश देने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रियांशु जोशी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हिंदू महासभा, सर्वेश कुमार, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा, अविनाश गुप्ता, हिंदू जागरण मंच, मुदित उपाध्याय, जिला प्रमुख युवा शिवसेना सहित भारी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। के साथ प्रशासन ने कुछ लोगों के दबाव में और अपने आप की उनको महिमंडित करने के उद्देश्य से और जो अंग्रेजी शासन तंत्र की तरह लाठीचार्ज महिलाओं पे बच्चों पे करा। एक तरफ महिला दिवस, दूसरी तरफ मुरादाबाद में महिला बचाओ के नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम और तीसरे महिलाओं को अपने घरों के बाहर पिटवाना, ये सब खराब बात है। इसके लिए पूरे हिंदू संगठन एकत्रित हैं। आज संगठित संगठन का वो हुआ है, कल संगठनों की बैठकें होंगी और अगर इसके ऊपर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पूरा महानगर बंद तक कराने तक डटेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सोमवार को शुरू हो गई हैं। हिंदू कॉलेज में 2 नकलची भी स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मुरादाबाद के 7 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 26,000 संस्थागत और इतने ही प्राइवेट विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ ही कॉलेजों ने अपनी ओर से भी इंतजाम किए हैं। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए परीक्षा के समय पुलिस बल की भी कॉलेजों में तैनाती रही। हिंदू महाविद्यालय में दोपहर की पाली में 2 नकलची भी फ्लाइंग स्क्वाड के हत्थे चढ़े। रही परीक्षा थी। हिंदू कॉलेज की स्थिति ठीक है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह बहुत शांतिपूर्ण सुचारू रूप से हो गई थी। द्वितीय पाली की परीक्षा अब शुरू हुई है। करीब 1740 लड़के बैठ रहे हैं। बीकॉम, 3rd ईयर और बीए उर्दू की परीक्षा है। सारे इन्विजिलेटर्स और परीक्षार्थी सब अपने टाइम से आए हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी के रोल नंबर की, जैसे नया हमारे यहाँ इस बार सिस्टम शुरू हुआ था कि इंटरनेट से एडमिशन कार्ड डाउन होगा, वो कोई समस्या, एक भी समस्या अभी तक नहीं आई है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था अच्छी बनाई गई है, कॉलेज की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारे लोग अपने मेहनत से काम कर रहे हैं। और अभी तक करीब 12 बजे तक 2 केस हमारी दोपहर की पाली में नकल में रिपोर्ट हुए। क्या अपील करना चाहिए परीक्षार्थियों से आगे की परीक्षाओं से? मेरी छात्रों से यही अपील है कि वो डेली अपना टाइम से आएँ, एडमिशन कार्ड के साथ अपना ID प्रूफ जरूर लाएँ
HB की पेंसिल लाएं क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आज आए थे लड़के, फिर भाग के घर जाना पड़ा। कुछ लोग फ़ोटो ID नहीं लाए थे, एडमिट कार्ड पर फ़ोटो लगा के नहीं लाए थे, तो उनको दोबारा जाना पड़ा। तो अपील ये है कि अपनी HB की पेंसिल, पेन, एडमिशन कार्ड और एक ID जरूर लेकर आएँ। तो हम क्या आप बताएंगे, आप देखिएगा। देखा परीक्षा बहुत अच्छी तरीके चल रही, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन क्या इस बीच कुछ नकलची पकड़े गए अब तक? नहीं, अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में कोई नहीं पकड़ा गया, अब इस शिफ्ट में 2 नकलची पकड़े गए हैं, है ना जी। और सवेरे से शाम तक हमारा जो आज है वही लास्ट डे मई जून तक वही हमारा स्टेमिना रहेगा, वही हमारी जो स्पिरिट है। फिलहाल लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। शहर में एक बार फिर जल्द शुरू होने जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिटी मजिस्ट्रेट M.K. श्रीवास्तव ने व्यापारियों से अपील की है कि अभियान में प्रशासन की मदद करें। जाम जाम जाम, शहर के करीब हर चौराहों गलियों की यही दास्तां है। जाम से करा उठे शहर को मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की ठानी है। होली से पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की JCB गरज भी चुकी है तथा काफी हद तक शहरवासियों को अतिक्रमण से मुक्ति भी मिली थी, किंतु अभियान के कुछ दिन ही बाद पुनः व्यापारियों द्वारा दोबारा जगह घेर कर कार्य शुरू किया गया, जिसकी शिकायत भी प्रशासन तक पहुंच रही है। होली के मद्देनजर अभियान भी रोक दिया गया था, पर अब फिर दोबारा से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है। सिटी मजिस्ट्रेट M.K. श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही नगर आयुक्त से वार्ता कर अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि व्यापारी भाई अभियान में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। वो आगे की ओर कब्जा करने लगे। तो शहर में अतिक्रमण अभियान एक बार जोरों से चला था, फिर थोड़ा थम सा गया था होली पर्व के कारण। सिटी मजिस्ट्रेट होने के नाते अब आपका क्या कहना है, कब से ये अभियान शुरू हो जाएगा? हाँ, देखिए अतिक्रमण अभियान कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसमें होली का त्यौहार बीच में आ गया और ऐसे से बीच में थोड़ा सा करना पड़ा। और क्योंकि अतिक्रमण अभियान से जनता को फ़ायदा हो रहा है, नाली जो है सड़कें चौड़ी कुछ हो रही हैं, नालियाँ कुछ साफ़ हो जा रही हैं, एक अच्छा प्रोग्राम है। इसको हम लोग और आगे अभी बढ़ाएंगे। अब नगर आयुक्त महोदय से अभी विचार विमर्श हो जाता है, इस अभियान को चलाएंगे। जनता से ये हमारी अपेक्षा है और निवेदन भी है कि जो नाली के पास जिनका भी कब्जा है वे लोग अपने आप हटा लें और इसकी इंतजार मत करें कि कब प्रोग्राम आएगा, क्योंकि जब प्रोग्राम अब आएगा तो बहुत टाइम उनको नहीं दे सकता है। ये मान के चलें कि नाली को फ्री रखना है और नाली को फ्री रखें। और जो दुकानदार बंधु अपने दुकानों को अपने दुकान से बाहर सामान रख देते हैं, उसको भी अवॉइड करें, अपने दुकान के अंदर ही सामान रखें, अन्यथा कोई भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि दुकानें जितनी चौड़ी खुली रहेंगी, अपने हद के अंतर्गत रहेंगी,
उसमें पब्लिक को फ़ायदा होगा और पब्लिक जो है कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पब्लिक को मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ठीक ठाक से यहाँ पर अपना आवागमन रखें और कायदे से सबको फ़ायदा। कपूर कंपनी स्थित भैंसोड़े मेले में सोमवार को भारी संख्या में भक्तों द्वारा पहुंचकर धर्म लाभ कमाया गया। होली के बाद कपूर कंपनी स्थित होलिका मंदिर पर लगने वाले भैंसोड़े मेले में सोमवार को भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। होलिका माता के इस प्राचीन मंदिर पर बच्चों के लिए प्रसाद चढ़ाने का विशेष महत्व है। महंत ब्रह्मानंद गोस्वामी के मुताबिक जो परिवार माता के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाते हैं उनके परिवार में बच्चों को खसरा खांसी आदि की बीमारी कभी नहीं होती। वहीं होलिका का ताप कम करने के लिए मंदिर में बासी भोजन चढ़ाने की भी प्रथा है। भक्तों के लिए मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से जहां पुलिस बल तैनात किया गया, वहीं मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा भी शांति व्यवस्था में पूर्ण सहयोग किया गया। गुणवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती। एफडीआई के विरोध को लेकर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थानीय तीनों शाखाओं में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने के सरकार के प्रयासों के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मेरठ मंडल के एमडीआईयू के उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार इस बिल को पास करने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है। इसके लिए अध्यादेश लाया गया है, जो कि राज्यसभा में पारित होने की संदिग्धता को देखते हुए सरकार ने लोकसभा में पास करा दिया है। सरकार इस बिल को पास कराने के लिए हठधर्मिता का रवैया अपना रही है और राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त सदन बुलाकर हर कीमत पर इसे पास करवाकर विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। विदेशी कालाधन वापस लाने का वादा करने वाली सरकार अपने देश का धन विदेशी कंपनियों को देना चाह रही है, जिससे सरकार की दोहरी नीति उजागर होती है। शाखा कार्यालय 1 के महामंत्री जितेंद्र कुमार ने कहा कि ये बिल किसी भी रूप में जनता व देश के हित में नहीं है और इसका भरपूर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन संरक्षक पंकज मणि बंसल ने कहा कि सभी लोग इस जनविरोधी सरकार के मुखेटों को उतार कर फेंकें और देश को विदेशी कंपनियों के हाथों गिरवी रखने के सरकार के मंसूबों को विफल करें।
भाई साहब, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किन मांगों को लेकर? ये जो प्रदर्शन है साहब, ये भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के तहत है। ये जो FDI ला रही है भारत सरकार इंश्योरेंस के सेक्टर में, ये न केवल एम्प्लॉय विरोधी है, न केवल एजेंट विरोधी है, बल्कि देश के विरोध में है। ये देश के विरोध में जो सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की, बल्कि एशिया की, जो भारत सरकार को बहुत बड़ा अमाउंट देती है जो विकास के कार्यों के लिए और विकास के लिए, उस अमाउंट को सत्यानाश कर रही है भारत सरकार। और भारत सरकार देश के नागरिकों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रच रही है। ये पूंजीवाद का एक नमूना है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये विधेयक ला रही है संसद में, उसे पास कराने की कोशिश कर रही है। ये नितांत मजदूर विरोधी है, एम्प्लॉय विरोधी है, भारत की जनता के विरोध में है और हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और अगर भारत सरकार की यही नीति रही तो हमारी रणनीति तैयार है, सारे मजदूर एक हो जाएंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। महानगर में बढ़ते बाल श्रम के खिलाफ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा। मुरादाबाद नगर में बढ़ते बाल श्रम के विरोध में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उप श्रमायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि मुरादाबाद पीतल सनत का शहर है। यहाँ पर पीतल श्रमिकों व कमजोर तबके के बच्चे बड़ी संख्या में बाल श्रम करते हैं, जिनका बचपन शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। उन बच्चों का जीवन अंधकारमय बना हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में पुनः राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विद्यालयों को संचालित कराया जाए। बाल श्रम करने वाले बच्चों को किसी एजेंसी द्वारा सर्वे कराकर मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बाल श्रम द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षिकाओं को संचालित कर रोजगार दिया जाए। बाल श्रम विद्यालयों की शिक्षिकाओं का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र मुरादाबाद को बाल श्रम से मुक्त कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में विकास नेगी, बच्चन सिंह चौहान, निरंकार स्वरूप, हितेश कुमार, मीनाक्षी शर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जो मुरादाबाद के अंदर 90 बाल श्रमिक हितकारी केंद्र चल रहे थे, उनको बंद कर दिया गया है और उस पर जो कार्यरत स्टाफ था वो बेरोजगार हो गया है, भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। और तो इसको लेकर के हमारा यहाँ प्रदर्शन है कि उन केंद्रों को पुनः संचालित किया जाए और मुरादाबाद में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक बच्चे हैं, उन बच्चों को चिन्हित करके उन विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाए, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस मांग को लेकर के आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पुराना भुगतान है वो शिक्षिकाओं का किया जाए। फिलहाल लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन यूथ विंग 11 मार्च को FDI तथा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। रेल कर्मचारियों की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाने वाले रेल संगठन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने एक बार फिर FDI तथा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में खड़े होने का मन बना लिया है। अपनी युवा शक्ति के बल पर रेल प्रशासन के दांत खट्टे करने वाली इस रेल यूनियन ने एक बार पुनः रेल कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर ली हैं। नरमू यूथ विंग के मंडल मंत्री कुंवर सोहेल खालिद ने बताया कि रेल विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग तथा FDI व न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में आगामी 11 मार्च को संगठन की बाइक रैली प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि संगठन को जब जब जरूरत पड़ी है यूथ विंग ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। इस बार की भी बाइक रैली ऐतिहासिक होने वाली है। बाइक रैली निकाली जा रही है। इसमें सभी युवाओं से, यूथ के साथियों से निवेदन है कि सारे आके इस रैली में भाग लें और हम भी, हमारे मंडल के जितने भी लोग हैं, सब इसका सहयोग करेंगे।
हम लोग रेलवे स्टेशन से कॉलोनी में जाके सबको जागरूक करने का काम करेंगे। NRMU के यूथ विंग की कौन सी रैली, बाइक रैली होने वाली है और किन मांगों को लेकर ये रैली और सभा आयोजित होगी? ये 11 तारीख को हम लोगों ने यूथ का एक बाइक रैली का रखा है। इसमें सभी जितने भी हमारे 5 ब्रांचों के यूथ कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपना ज़ोर ज़ोर से इसमें शामिल होने का काम करेंगे। अभी 27-28 फरवरी में हमारा दिल्ली में AGM था। उसमें जो है सरकार के विरोध में काफ़ी हम लोगों ने जंतर मंतर पर घेराव करने का काम किया, जिसमें माननीय महामंत्री महोदय ने रेल मंत्री से भी मिलने का काम किया। उसमें हमारी जैसे न्यू पेंशन स्कीम बंद कराना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराना, 7वां पे कमीशन का 1/1/2014 से गठन होना, आउटसोर्सिंग बंद होना, FDI का जो है बिल्कुल वापस कर देना और PPP को बाहर करना, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी मांग थी। और मार्च से लेकर पूरे मार्च में हम लोगों का जो है जन जागरण अभियान चलेगा और संयुक्त संघर्ष समिति की हम लोगों ने कमेटी बना ली है, जिसमें हम लोगों ने DM को ज्ञापन देने का काम किया। और 28 अप्रैल को दिल्ली भी विशाल तरीके से वहाँ पहुँचकर सरकार के इरादों को नाकाम करना है। और हम यहाँ पर जो बाइक रैली निकाल रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि युवाओं को जागरूक हों, सारे रेल कर्मचारी जागरूक हों कि सरकार और प्रशासन कितनी मनमानी अपनी कर रहा है, कितना रेल कर्मचारियों का हनन कर रहा है। छोटी छोटी पीड़ाएं और बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे सरकार कर रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी और इन सब चीज़ों का विरोध जो है सरकार के खिलाफ हम लोगों को करना है। और सभी युवा कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि सब लोग अपना जो है 11 तारीख में रैली में पहुंचकर इसको विशाल बनाने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लाजपत नगर स्थित लोकप्रिय अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर ज्योति रस्तोगी ने महानगर की समस्त महिलाओं को बधाई देने के साथ साथ बेटियों को अवश्य शिक्षा दिलाने की अपील की है। समय समय पर असहाय गरीब महिलाओं की मदद करने में आगे रहने वाली लोकप्रिय हॉस्पिटल की डॉक्टर ज्योति रस्तोगी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देने के साथ साथ अपील की है कि बेटियों को बोझ न समझा जाए, बल्कि बेटी को अवश्य पढ़ाएं। डॉक्टर ज्योति रस्तोगी की 2 पुत्री हैं, सुहानी और विद्या। उन्होंने अपनी दोनों ही पुत्रियों को बेटे से कभी भी कम प्यार नहीं दिया। और तो और हॉस्पिटल में कार्य करने वाली समस्त महिला स्टाफ की शादी से लेकर पढ़ाई तक का खर्च डॉक्टर ज्योति रस्तोगी स्वयं वहन करती हैं। जी मैम। नमस्कार, मैं इस महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और प्रेरित करती हूं कि वे अपनी हक के लिए लड़ें। गर्भवती महिलाओं को मैं प्रोत्साहित करूंगी कि वे अपना रेगुलर चेकअप कराएं और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते महिलाओं की पढ़ाई में गिरावट आ जाती है। मैं सभी माता पिता से गुजारिश करना चाहूँगी कि वे बेटी को बोझ ना समझें और उनको पढ़ाएं। आज महिलाएं केवल अच्छी कुक ही नहीं बल्कि अच्छी डॉक्टर, अच्छी पायलट, अच्छी गृहिणी होने के साथ साथ समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अभी तक चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि वे अपनी लड़कियों को बोझ न समझें, बल्कि अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उनके अधिकार के प्रति भी उनको जागरूक करें। अंत में मैं कहूंगी, एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। डिप्टीगंज स्थित बत्रा नर्सिंग होम में गरीब महिलाओं हेतु रियायती दरों में बच्चेदानी के कैंसर एवं बांझपन की जांच प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को की जा रही है। महिलाओं में बढ़ रही बच्चेदानी के कैंसर व स्तन कैंसर के मामलों को देखते हुए IMA की सदस्या तथा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्या डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने अपने डिप्टीगंज स्थित बत्रा नर्सिंग होम में बच्चेदानी के कैंसर की जर्मन मशीन कोलपोस्कोपी के द्वारा जांच शिविर लगाने का मन बनाया है। क्योंकि डॉक्टर मधुलिका बत्रा एक समाज सेविका भी हैं, इसलिए उन्होंने शहर भर की गरीब महिलाओं हेतु जांच फीस मात्र 500 रुपए निर्धारित की है, जबकि शहर के अन्य अस्पतालों में ये जांच करीब 2000 से लेकर 5000 रुपए में की जाती है। डॉक्टर बत्रा ने बताया
कि प्रत्येक मंगलवार को बच्चेदानी के कैंसर व स्तन कैंसर की जांच नर्सिंग होम में होती है, जबकि बांझपन से ग्रसित महिलाओं की जांच मात्र 100 रुपए में हर शनिवार को अस्पताल में कराई जा रही है। डॉक्टर बत्रा ने अपने डॉक्टर कर्म को अपना धर्म मानते हुए असहायों की सेवा का भार उठाया है। वो कहती हैं कि शिविर लगाने का उद्देश्य मात्र जन सेवा है। जी मैम, बत्रा नर्सिंग होम में आपके द्वारा गरीब महिलाओं के लिए कौन सा शिविर लगाया जाता है और इसमें किस किस रोगों का इलाज किया जाता है? देखो, बत्रा नर्सिंग होम, आज हमारे बत्रा नर्सिंग होम को 7 साल पूरे हो गए हैं और हम यहाँ पहले भी काम करते थे और अब यहाँ 7 साल बत्रा नर्सिंग होम को शुरू हुए हो गए हैं। हम पिछले 15-20 साल से गरीब मरीजों के लिए हर शुक्रवार को 12 से 3 के बीच में सिर्फ 50 रुपये में, केवल 50 रुपये में कंसल्टेशन फीस में देखते हैं। उसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं आएँ या जिनको कोई लेडीज़ से संबंधित या ब्लीडिंग से संबंधित कोई भी परेशानी, लेडीज़ प्रॉब्लम से संबंधित जो भी है, उसमें हम सिर्फ 50 रुपये में देखते हैं। पेशेंट सुबह ही नंबर लगा लेते हैं और अपना नंबर के हिसाब से उनको देखा जाता है। 4-5 बजे तक ओपीडी चलती है, तो 12 से 3 तक 50 रुपये में देखते हैं। एक तो ये गरीब लोग के लिए है। महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर का रोग काफ़ी देखने को मिल रहा है। इस रोग के रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या उपाय किए हैं और क्या आपके इस हॉस्पिटल में उनके लिए हैं? देखो, कैंसर जागरूकता के उसमें हम लोगों ने एक कैंप रखा हुआ है कि हम हर मंगलवार को बच्चेदानी का कैंसर की जांच के लिए दूरबीन विधि, जर्मन से आई हुई मशीन है हमारे पास, दूरबीन कॉल्पोस्कोपी मशीन जो कहते हैं, उसके द्वारा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की जांच होती है। उससे पता चल जाता है कि मरीज को कैंसर की आगे आशंका है या खतरा तो नहीं है। तो ये चीज़ जो है उससे पता चल जाती है। तो ये जांच नॉर्मली हम लोग 2000 रुपये में करते हैं, लेकिन हम सिर्फ हर मंगलवार को 7 से 8 के बीच में केवल 500 रुपये में ये जांच कर रहे हैं। अभी तक के माध्यम से महानगर वासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हर लेडीज़ को 35 साल की उम्र के बाद अपना नियम से हर साल ये जांच करानी चाहिए दूरबीन विधि द्वारा, जिससे कि कैंसर का उसको आगे कोई खतरा तो नहीं पैदा हो जाएगा। ये पता चलने के लिए अपने ब्रेस्ट का भी एग्जामिन करवाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ में 2 ही बीमारी कैंसर की खतरे की है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर और एक बच्चेदानी का कैंसर। इन दोनों कैंसर के लिए वो हर साल नियमित रूप से अपनी जांचें कराए लेडी डॉक्टर से, और हमने उसी के लिए कैंप रखा हुआ है ताकि पेशेंट जागरूक हों और सस्ते में अपनी जांचें कराएं, ताकि हमारे यहाँ कोई भी औरत आगे चल के कैंसर से ना मरे, हम उसको बचा सकें या जो मरने की जो संख्या है उसको हम कम कर सकें। इस्कॉन प्रचार समिति की ओर से बिहारों के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कंजरी सराय स्थित बिहारों के मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस्कॉन प्रचार समिति की ओर से आयोजित भजन संध्या में भारी तादाद में भक्तजन शामिल हुए। इस अवसर पर इस्कॉन प्रचार समिति के कथावाचक धीरशान दास जी ने सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया। धीरशान दास जी के द्वारा गाए गए भजनों पर मंदिर में मौजूद भक्त जमकर झूमे। भक्तजनों ने धीरशांत महाराज के द्वारा सुनाई गई कथा का भी आनंद लिया और धर्म लाभ कमाया। नाच नाच के प्रेम दिखायो, धूम मचायो, नाच नाच के प्रेम दिखायो, भगत में धूम मचायो, तेरा शीश सबन मन भायो, हरि जसोदा रानी तेरो, हरि जसोदा रानी तेरो, जीवे छमेना तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।